बीते हुए कल में अगर फ्यूचर की बात की जा रही है तब वहां पे विल की जगह पे वुड का यूज करेंगे, और वर्तमान में प्रेजेंट टेंस में अगर फ्यूचर की बात की जा रही है तब तो विल का यूज होगा, और पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात की जा रही है तो हम लोग वुड का यूज करेंगे। इस अंतर को आप एकदम ध्यान से समझ लीजिए कि प्रेजेंट टेंस बात करें फ्यूचर की तो विल, पास्ट टेंस अगर फ्यूचर की मैं बात करें फ्यूचर की बात करें तो वुड। क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूं नई क्लास के साथ। आज मैं बताने वाला हूं वुड। वुड का यूज, वुड का यूज जब भी आपके सामने आता है बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि विल की पास्ट फॉर्म ही तो वुड है, वो क्या परेशान करने वाला, जहां पास्ट फॉर्म यूज करना हुआ वहीं वुड का यूज कर देंगे। यही चीज मैं भी सोचता था, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो मैं भी वुड जब देखता था तो कहता था विल की पास्ट फॉर्म ही तो वुड है, इसको क्या तक परेशान करना। लेकिन जब मैंने और इसका वुड का अध्ययन करना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, तब मैंने वुड के बारे में जानना शुरू किया, और फिर मैंने देखा कि वुड एक ऐसा वर्ड है जो ट्रांसलेशन में अगर आ जाए तो बहुत परेशान करता है, बहुत ज्यादा तंग करता है। कहीं समझ में नहीं आता वुड का यूज कहां करना, वुड हैव का यूज कहां करना, वुड हैड का यूज कहां करना है। ये चीजें आपको हमेशा कंफ्यूज करती हैं। तो आज मैं आपको यहां पे वुड का यूज क्लियर करने वाला हूं, और वुड के यूज में आपको ऐसे ऐसे सेंटेंस आपको दूंगा कि शायद आपने कहीं और पाए नहीं होंगे। एकदम मास्टरपीस जो सेंटेंस होंगे वो सेंटेंस मैं आपके सामने लाया हूं, और इसके लिए वीडियो में आखिर तक आपको बने रहना होगा, क्योंकि अगर वीडियो में आखिर तक नहीं बने रहे या कोई स्टेप आपने स्किप कर दिया तो आपके लिए निश्चित ही वुड का कुछ ना कुछ प्रयोग छूट जाए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास। यहाँ पे हर चीज मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूं, और ज्यादा देर ना करते हुए चलते अपने वुड के प्रयोग की तरफ। वुड एक ऐसा वर्ड है जो 20 तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, 20 तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। वुड के 20 यूज होते हैं, वुड के 20 यूज होते हैं। अब ये 20 यूज कहां कहां कैसे कैसे होते हैं ये आज हम अपने वीडियो में आज के सीखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन इंटरेस्टिंग होगा, इंफॉर्मेटिव होगा। तो वुड का कंप्लीट यूज आज के सीखने के लिए तो वीडियो में आपको रुकना ही होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा से ही ऐसे बेहतरीन कंटेंट मिलते रहते हैं। तो चलते अपने पहले यूज की तरफ। तो पहला वर्ड लेते हैं हम लोग वुड का। वुड का जो हम लोगों को मिलता है वो 7 यूज मिलता है, यानी अकेले वुड का हम लोगों को 7 यूज मिलता है। पहले यूज के अंतर्गत फर्स्ट यूज जो हमें मिलेगा, इसका मिलेगा वुड का अर्थ निकलेगा कर्ता, यानी करता, खाता, पीता, आता, जाता, सोता, ये वर्ड का यूज मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, पहला सेंटेंस लिया, आज मैं ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा है। तो आज मैं ऑफिस जाता, यानी ता आया, करता, आता, जाता, तो इसी पहले ही क्लॉज में आप लोगों को वुड का यूज कर लेना है। तो यहां होगा कि आई वुड गो टू ऑफिस टुडे, कॉमा लगाएंगे, पर मेरा मन नहीं कर रहा। पर के लिए आपको कोई इंग्लिश नहीं लगानी, कॉमा आप लगाया और हो गया। और फिर यहां पे हो जाएगा आई एम नॉट फीलिंग लाइक। क्लियर? यहां पे आज मैं ऑफिस जाता तो आई वुड गो टू ऑफिस, यानी यहां पे ता, करता, आता, जाता, किसी कार्य को करता, किसी कार्य को नहीं करता, यही चीजें अगर यहां आती है तो आपको वुड का यूज करना है। क्लियर? अब यहां अगर होता जाता है तब तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते, जाता था प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता। लेकिन खाली जाता, खाली करता, नहीं करता है, पढ़ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा, पढ़ता था तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। लेकिन खाली पढ़ता अगर आए तो आप वहां पे वुड का यूज कीजिए। क्लियर? तो अगला सेंटेंस हम ले लेते हैं, अगला एग्जांपल ले लिया हमने कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता। यह सेंटेंस है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता। तो यहां पे होगा कि इफ अगर आया है, इफ लगाइए, इफ आई हैड मनी, आई हैड मनी, कॉमा प्लेस किया, मैं आपकी मदद करता वुड का यूज, तो आई वुड
हेल्प यू। क्लियर? यहां पे देखिए कि ये वुड का यूज करता है, यानी ऐसे वर्ड अगर कहीं आ जाते हैं जाता, करता, सोता, खाता, पीता, तो आप वहां पे वुड का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो पहले यूज के एग्जांपल को आप लिख लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे यूज की तरफ। तो इसका सेकंड यूज जो हम लोग देखते हैं वो क्या आता है, ता था। करता था, सोता था, पढ़ता था, यानी ता, उसमें खाली पहले यूज में ता आता, यानी करता, पढ़ता, सोता, इसमें पढ़ता था, सोता था, करता था। इस टाइप के सेंटेंस अगर आपके सामने आए तो भी आप वहां पे वुड का यूज कीजिए। एग्जांपल इसे ले लेता है, तो यहां पे देखिए कि ये सेंटेंस निकल के आया कि उन दिनों मैं 5 बजे उठता था, फिर मैं अपने दोस्त के साथ जिम जाता था, हम बहुत मजे करते थे। तो यहां पे देखिए ता था, ते थे, ये वर्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हम लोगों को वुड का यूज करना है। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान रखिए कि यहां पे आपको फर्स्ट वर्ड, जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि ता था अगर आ रहा है तो आपको पास्ट इंडिफिनिट में ट्रांसलेट करना है। तो यहां पास्ट इंडिफिनिट तो आएगा ही, पक्की बात है आएगा, लेकिन यहां आदत दिखा रहे हैं, आदत दिखा रहे हैं। ऐसे सेंटेंस जहां पे 3-4 सेंटेंस एक साथ मिल रहे हो, जहां पे आदत दिखाने वाले वर्ड आ रहे हो, ता था, फिर दोस्त के साथ जिम जाता था, बहुत मजे करते, सारे सेंटेंस आदत दिखा रहे हैं। तो आपको करना इसमें यह है कि पहले वाले के साथ हम लोगों को यूज टू का भी यूज कर सकते हैं, वुड की जगह पे यूज टू को। जैसे यहां पे लिख लेंगे एग्जांपल से, हम लोग देखते हैं क्या निकल के आता है कि दोज डेज आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 o'clock। 5 o'clock फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सेंटेंस भी आदत दिखा रहा है, तो दूसरा सेंटेंस में आप यूज टू का प्रयोग नहीं करेंगे, तब वहां पे आप वुड का यूज करेंगे। तो यहां पे हो जाएगा हमारे सामने कि फिर मैं अपने दोस्त के साथ जिम जाता था, तो आई वुड गो टू जिम विद माई फ्रेंड। क्लियर? हम बहुत मजे, वी वुड एंजॉय अ लॉट। क्लियर? अब यहां पे अगर आप चाहें कि ता था आदत वाला सेंटेंस दिख रहा है, तो आप इसको यहां पे क्या कर सकते हैं, यूज टू की जगह वुड का यूज कर सकते हैं। इससे इसको लिख लिया हमने कि दोज डेज आई वुड वेक अप एट 5। अब मॉडर्न इंग्लिश में आप 5 o'clock लिखिए या केवल 5 लिखिए, यानी कोई टाइम दिया गया है कि इतने बजे मैं कार्य करता था, तो वहां पे मॉडर्न इंग्लिश में आप खाली एट 5 लिख देंगे तो भी सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। तो दोज डेज आई वुड वेक अप एट 5, ये चीज यहां पे देखिए यूड का यूज किया हमने यूज टू की जगह पर। इसका भी यूज आप यहां पे कर सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप यूज टू की जगह पे वुड का यूज ना कीजिए, वुड की जगह पे यूज टू का प्रयोग ना कीजिए। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जब भी दूसरा सेंटेंस भी आदत दिखाने वाला पहले वाले के साथ जुड़ा हो और एक साथ और दो एक सेंटेंस जुड़े जो आदत दिखा रहे हो, तो वहां पे फर्स्ट सेंटेंस में आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सेकंड और थर्ड सेंटेंस में आप यूज टू का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां पे आपको वुड का ही प्रयोग करना रहेगा। क्लियर? चलिए इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। तो यहां देखिए एग्जांपल दूसरा में लिखिए, वह हमेशा मुझे बिना किसी कारण के डांटता था, ठीक, इसलिए मुझे कभी उससे बात करने का मन नहीं हुआ। तब यहां डांटता था, तो यहां पे आदत दिखाई जा रही है, आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां यूज टू का नहीं प्रयोग बता रहे हैं, हम बता रहे हैं वुड का यूज। तो यहां पे हम लोग वुड का ही यूज करेंगे, ता था अर्थात वुड का। तो यह देखिए पहला क्लॉज मैंने किया, ही वुड ऑलवेज कॉल्ड मी फॉर नो रीजन। यहां पे देखिए बिना किसी कारण के, नो रीजन मतलब आ गया पहला क्लॉज। लेकिन अब दूसरा सेंटेंस जो है, इसीलिए मुझे उससे बात करने का मन नहीं होता, इसीलिए, यानी ये वर्ड आप देखिए, इसको आप क्या करेंगे, दैट के साथ इसमें WH फैमिली जुड़ेगी। वो वीडियो लेक्चर मैं आपको पहले दे चुका हूं, जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां जाके देख लीजिए, बहुत ही मार्के का वीडियो है जिसमें आपको दैट के साथ WH फैमिली जुड़ी हुई मिल जाएगी, दैट इज के साथ WH फैमिली, और ये जुड़कर क्या क्या नया नया गुल खिलाते हैं
ये मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि ये दैट इज के साथ WH की फैमिली अगर जुड़ती है तो कौन सा नया गुल खिलाती है, कौन सा नया वर्ड बन के सामने आपके आता है, ये मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे समझा रखा। ऊपर आई बटन पे वीडियो लिंक है, वहां जाके उसे देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ढूंढ के लेकर आता हूं। और अगर वीडियो को लाइक करके रखते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन बना रहता है कि मैं भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट और अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढ के लाऊं। जल्द ही आपके लिए बहुत बढ़िया कंटेंट लेकर आने वाला हूं जो कि WH फैमिली से ही जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। और अब आगे बढ़ते हैं इसीलिए कि इंग्लिश के लिए हम लोग लिखेंगे दैट इज व्हाई। इसको मैंने उसी वीडियो में बता रखा है कि दैट इज के साथ जब व्हाई जुड़ता है तब निकल के आता है इसीलिए। दैट इज के साथ जब व्हाई जोड़ते हैं तब हमें मिलता है इसीलिए, और इसीलिए के लिए इंग्लिश हम लोग यहाँ पे दैट इज व्हाई लगाते हैं। अब बाकी का सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। तो यहां पर देखिए बाकी सेंटेंस निकल के आता है आई नेवर फेल्ट लाइक टॉकिंग टू हिम। क्लियर? तो यहां पे देखिए कि ये सेंटेंस आराम से ट्रांसलेट हो गया है और इसे आप लिख लीजिए। तो अब तीसरा यूज देखते हैं। तीसरा यूज का यूज गा गी गे। अब गा गी गे मतलब फ्यूचर टेंस नहीं है। फ्यूचर टेंस वहां पे होता है जहां पे फ्यूचर में ही फ्यूचर मतलब प्रेजेंट में फ्यूचर की बात की जाती है। प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर की बात की जाए तब वहां पे फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। लेकिन यहां पे है ये गा गी गे में वुड का यूज वहां पे होगा जहां पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात की जा रही हो। यानी बीते हुए कल में अगर फ्यूचर की बात की जा रही है तब वहां पे विल की जगह पे वुड का यूज करेंगे। और वर्तमान में यानी प्रेजेंट टेंस में अगर फ्यूचर की बात की जा रही है तब तो विल का यूज होगा, और पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात की जा रही है तो हम लोग वुड का यूज करेंगे। इस अंतर को आप एकदम ध्यान से समझ लीजिए कि प्रेजेंट टेंस बात करें फ्यूचर की तो विल, पास्ट टेंस अगर फ्यूचर की मैं बात करें फ्यूचर की बात करें तो वुड। क्लियर? और एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं आपको मैं कि मुझे लगता है कि ये वुड का यूज एक वीडियो लेक्चर में कवर होने वाला नहीं है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। जस्ट इसी वीडियो लेक्चर के तुरंत बाद भी दूसरा मैं वीडियो लेक्चर दे दूंगा जिसमें आपको वुड का यूज कंप्लीट कर दूंगा। तो अब चलते हैं हम इसके सेंटेंस को कि बीते कल में अगर भविष्य की बात की जा रही है तब वहां पे हम लोग वुड का यूज करेंगे। जैसे लिख दिया उसने कि हमने लिखा कि उसने कहा था कि वह बाजार जाएगी, वह बाजार जाएगी। क्लियर? तो उसने कहा था कि वह बाजार जाएगी। तो कहा था यानी पास्ट टेंस में कहा था, कल कहा था कि वह बाजार जाएगी, कल वह बाजार जाएगी। तो यहां पे देखिए पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात की गई है तो यहां पे हम लोग वुड का यूज करेंगे। तो वुड का यूज के लिए क्या कहेंगे? उसने कहा था, शी सेड कि दैट शी वुड गो टू मार्केट। क्लियर? उसने कहा था कि वो बाजार जाएगी। शी सेड दैट शी वुड गो टू मार्केट। अगला एग्जांपल लेते हैं। तो यहां देखिए क्या लिखा है, मैंने सोचा था कि, मैंने सोचा था, आई थॉट, आई हैड थॉट दैट कल मैं एक कार खरीदूंगा, आई वुड बाय अ कार टुमारो। क्योंकि बीते कल में फ्यूचर की बात हो रही है इसीलिए कल के लिए हम लोग यहां पे टुमारो रखेंगे। जो सेकंड क्लॉज का सेंटेंस कल आएगा उसके लिए वहां पे टुमारो का यूज किया जाएगा। क्लियर? अब अगला एग्जांपल लेते हैं। तो यहां देखिए एग्जांपल लेके मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वह यहां नहीं आएगी। तो आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया, आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया दैट शी वुड नॉट कम हियर। ठीक है? यहां पे देखिए कि पास्ट टेंस में ही फ्यूचर की बात की गई है इसलिए यहां पे वुड का यूज किया गया। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जहां पे सेंटेंस में गा गी गे आ रहा हो और वहां पे जो बात हो रही हो वो पास्ट टेंस यानी बीते हुए कल में फ्यूचर की बात हो रही हो तब वहां पे आप लोग उस बिल की जगह पे वहां पे वुड का यूज करेंगे। क्लियर? इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए फिर हम इसके अगले यूज की तरफ चलते हैं। अब अगला यूज देखते हैं वुड का यूज गा गी गे। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अभी तो पिछले ही स्लाइड में आपने बताया था कि गा गी गे का यूज कहां किया जाता है, उसमें वुड का यूज कैसे होता है। यहां पे भी वुड का यूज होगा लेकिन कैसे?
अगर सेंटेंस में पॉसिबिलिटी यानी संभावना नजर आ रही है, अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता नजर आ रही है, तब वहां पे आप लोग वुड का यूज करेंगे। यानी सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस के लास्ट में यदि गा गी गे आ रहा है और उस सेंटेंस को पढ़ने से लगता है कि इसमें पॉसिबिलिटी है, संभावना है या अनिश्चितता है, तो वहां पे आप लोग वुड का यूज कर दीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो अगला एग्जाम्पल है, जहां तक मैं अपने पिताजी को जानता हूं वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, मतलब संभावना बताई जा रही है कि वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने वाले। यहां पे सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस पढ़ते ही आपको लग रहा है कि इसमें पॉसिबिलिटी है, तो यहां का इसका सेंटेंस जो होगा, एज फॉर एज आई नो माई फादर, आई नो माई फादर। अब वो अब इस प्रस्ताव को ही वुड नॉट, अब स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार मतलब एक्सेप्ट होगा, कि एक्सेप्ट इस प्रस्ताव को, दिस प्रपोजल। क्लियर? यहां पे देखिए कि यहां संभावना दिखाई दे रही थी, हम लोगों ने वुड का यूज किया। ठीक, अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है कि मुझे लगता है आज बारिश होगी, नहीं भी हो सकती है, यानी अनसर्टेनिटी, सुनिश्चितता नहीं है, निश्चितता नहीं है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, अनसर्टेनिटी है। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, मुझे लगता है, आई थिंक। अब आज बारिश होगी तो इट वुड रेन टुडे, इट वुड रेन टुडे। क्लियर? तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिए कि सेंटेंस को अगर पढ़िए, वहां पे आपको पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है, अनिश्चितता दिखाई दे रही है, तब आप क्या करेंगे, तब आप वहां पर वुड का यूज कर देंगे। क्लियर? इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए, फिर अगले इसकी तरफ चलते हैं हम लोग। तो अगला देखते हैं हम लोग क्या आता है, वुड। वुड के साथ गागी गे आए, वुड के साथ गागी गे का ही यूज किया जाएगा, लेकिन क्या होगा, कहीं कोई ऑफर दे रहा होगा या कोई प्रपोजल होगा, ऑफर या प्रपोजल होगा, तब वुड के साथ, तब गागी गे के यूज के लिए। अगर सेंटेंस में आपको ऑफर मिल रहा है या प्रपोजल मिल रहा है और सेंटेंस गागी गे आखिरी में है, तो वहां पे आप लोग वुड का यूज कीजिए। जैसे एग्जांपल लिया कि क्या आप मेरे साथ शतरंज खेलना चाहेंगे, शतरंज खेलना चाहेंगे। यहां देखिए आखिरी में गागी गे दिखाई दे रहा और सीधे सीधे ऑफर दिया जा रहा है, प्रपोजल दिया जा रहा है कि शतरंज खेलना चाहेंगे, तो आप यहां पे वुड का यूज कीजिए। कैसे कीजिए, यहां देखिए क्या है आखिरी में, शुरू, तो यहां देखिए कि क्या है शुरू में, तो होगा वुड यू लाइक, क्या आप चाहेंगे, वुड यू लाइक मेरे साथ शतरंज खेलना, तो यहां पे हो जाएगा टू प्ले चेस विद मी। क्लियर? यहां देखिए ऑफर या प्रपोजल अगर दिया जा रहा है तो उस सेंटेंस में गागी गे आ रहा है, तो आप वहां पे वुड का यूज कीजिए। अब चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ हम लोग। तो अगला एग्जांपल ये कि क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहेंगे, तो हो जाएगा वुड यू लाइक। अब लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे सामने, टू गो, यहां पे टू प्ले था, यहां पे टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, और किसके साथ, मेरे साथ, विद मी। क्लियर? अब जैसे एग्जांपल हमने लिया कि क्या आप ब्लॉगिंग के जरिए पैसा कमाना चाहेंगे, यह है प्रपोजल। क्या आप ब्लॉगिंग के जरिए पैसा कमाना चाहेंगे, तो हो जाएगा वुड यू लाइक टू अर्न मनी, किसके जरिए, ब्लॉगिंग के जरिए, बाय ब्लॉगिंग।
क्लियर? वुड यू लाइक टू अर्न मनी बाय ब्लॉगिंग, या बाय न लगा के आप लोग इसको अगर यहां पे कर सकते हैं थ्रो, इस वर्ड का भी यूज कर सकते हैं और यहां पे बाय की जगह पे थ्रो का भी यूज कर सकते हैं कि वुड यू लाइक टू अर्न मनी थ्रो ब्लॉगिंग। क्लियर? तो अभी एग्जांपल को नोट कर लीजिए, उम्मीद है चीज समझ में आ गई होगी कि ऑफर या प्रपोजल के लिए गागी गे यूज हो रहा है, तब वहां पे आप लोग वुड का यूज कर देंगे। क्लियर? चलिए नोट कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि उम्मीद है कि ये वीडियो एक से अधिक वीडियो लेक्चर में चला जाए। ये पूरा कंप्लीट यूट का यूज हम लोगों को एक से अधिक वीडियो लेक्चर में देखने को मिल सकता है, और मुझे लगता भी है कि देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगभग 20-22 मिनट की वीडियो हो चुकी है और अभी तक कुल मैंने इसके 5 यूज कराए हैं। 6वां यूज मैंने पीछे बोर्ड पे लिख रखा है, वहां से आप देखिए कि 6वें यूज के बाद एक और यूज इसका होगा। शुरू में ही बताया था कि यूट का 7 यूज है, तो 7 यूज करते करते लगभग 20-25 मिनट के वीडियो हो जाएंगे, तो जो कि आपके लिए पर्याप्त होगा, आप उसे लिखकर तैयार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मेरा जस्ट इसी के बाद तुरंत आएगा। तो आप लोग चैनल को यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही इसके बाद आ जाएगा। और सब्सक्राइब करके रख के और सब्सक्राइब करके यदि बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो आपको आपके मोबाइल पर मेरे जो वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब चलते हैं अपने वुड के अगले यूज की तरफ, जो कि 6वां यूज है। वुड का यूज गागी के रूप में अगर रिक्वेस्ट की जा रही है, अगर किसी से कोई रिक्वेस्ट की जा रही है और वहां पे गागी गे का यूज हो रहा है, तब वहां पे आप वुड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं हम लोग। तो यहां देखिए एग्जाम्पल लिया हमने, क्या आप शांत रहेंगे, क्या लिखा है, तो हो जाएगा वुड प्लीज बी क्वाइट। क्या आप शांत रहेंगे? वुड यू प्लीज बी क्वाइट। क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल ले कि क्या आप इस प्रश्न को हल करने में मेरी मदद करेंगे। तो ये क्वेश्चन वर्ड है, तो यहां पे वुड का यूज करेंगे हम लोग। वुड यू प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो यहां देखिए कि अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव व्यक्त हो रहा है और उस सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आपको नजर आ रहा है, तो आप निश्चित ही वहां पे विल का यूज ना करके वुड का यूज करेंगे। क्लियर? तो इस एग्जांपल को नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर इसके अगले आखिरी यूज की तरफ, वुड के 7वें यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। तो अब अगर आखिरी यूज आता है वुड का वांट। अगर वुड के साथ गा गी गे, मतलब सेंटेंस में गा गी गे का यूज है और सेंटेंस किसी इच्छा को व्यक्त कर रहा है, किसी चाह को व्यक्त कर रहा है, तो आप वहां पे वुड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अगला एग्जाम्पल लिया कि मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा, तो आई वुड लाइक टू मीट यू। यहां देखिए कि सेंटेंस में इच्छा व्यक्त की गई थी, चाह व्यक्त की गई थी, तो वहां पे हमने वुड का यूज किया। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या हमारे सामने आता है? तो अगला एग्जाम्पल ले कि मैं और अधिक पैसा कमाना चाहूंगा। देखिए सेंटेंस में ही वांट आ गई, चाह आ गई, ताकि मैं अपने लिए एक नई कार खरीद सकूं। यानी कि यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही, चाह अपनी डिजायर व्यक्त की जा रही है, तो यहाँ पे वुड का यूज कर सकते हैं आप। आई वुड, जैसे यहाँ हो गया आई वुड लाइक टू अर्न मोर मनी, मैं अधिक पैसा कमाना चाहूंगा। सो दैट, ताकि, सो दैट आई वुड मैं अपने लिए खरीद सकूं। आई वुड बाय अ न्यू कार फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए एक नई कार या नई गाड़ी खरीद सकूं। तो उम्मीद है कि इस वुड के यूज में जो वांट, इच्छा व्यक्त करने वाले सेंटेंस वर्ड है, ये आपकी समझ में आ गए होंगे। तो चलिए इन एग्जांपल्स को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों का वुड का यूज खत्म होता है और वीडियो भी लगभग 25-26 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का बन चुका। अब मैं जो इसका शेष पार्ट है, यानी बाकी जो बचे 13 यूज है, उनको अगले वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। अब बार बार स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि वुड के 20 यूज हैं, तो क्या 20 यूज वुड के रूप में ही मिलने वाले हैं? क्या 20 यूज गागी गे के रूप में मिलने वाले? जैसे गागी गे का यूज मैंने आपको बता दिया कि डिजायर के लिए होता है, प्रपोजल के लिए होता है, ऑफर के लिए होता है, अनसर्टेनिटी के लिए होता है, पॉसिबिलिटी के लिए होता है,
या फिर रिक्वेस्ट के लिए होता है, इन सब के लिए वुड का यूज किया जाता है गागीगे के रूप में। तो क्या इसी तरीके से बाकी 13 यूज होंगे? नहीं, इस तरीके से बाकी 13 यूज नहीं होंगे। इसमें वुड के वर्ड ही चेंज होंगे, वुड से रिलेटेड और भी वर्ड इसके साथ जुड़ेंगे। जैसे देख लीजिए कि अब हम लोगों को मिलेगा पहले, इसके बाद अब मिलेगा वुड बी। वुड बी के 4 यूज हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर हमें मिलेगा वुड हैव, वुड हैव के 2 यूज देखने को मिलेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा वुड हैव बीन, इसके 2 यूज देखने को मिलेंगे हम लोगों को। फिर हमारे पास आ जाएगा वुड हैड, इसका 1 यूज देखने को मिलेगा। और इसके बाद मिल जाएगा हम लोगों को वुड हैव टू, वुड हैव टू, इसका 2 यूज देखने को मिलेगा। और फिर मिलेगा वुड हैव हैड टू, इसका भी 2 यूज देखने को मिलेगा। काउंट कीजिए, 4 2 6 2 8, 1 9 2 11 और 2 13। ये 13 यूज जो है मैं अगले वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन चुका है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारे यूज के वीडियो लेक्चर जल्द ही इसके बाद आ जाएंगे। और शुरू से मैं कहता आ रहा हूं कि अगर वीडियो को अच्छा लग रहा हो, जानकारी इन्फॉर्मेट मतलब जो सूचना मेरी दी जा रही है वो आपकी समझ में कुछ आ रही है, कुछ आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए भाई। लाइक करते रहते हैं तो मेरा मोटिवेशन बना रहता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।